शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, नवाब पटौदी, या उधर से दूसरी तरफ से कह लीजिए करीना हो गई, किरण हो गई, गौरी खान हो गई, या रविंद्रनाथ टैगोर की पोती शर्मिला टैगोर हो गई। इन सबको अच्छी तरह से पता था कि सामने वाले लड़के का जो है मजहब वो इस्लाम है और मेरा हिंदू है, लेकिन फिर भी शादियां की, अपने मन से की। इसमें कोई कन्वर्जन वाला एंगल भी नहीं था और हाइड एंड सीक भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं अभिषेक तिवारी शो। जय श्री राम का नारा लगाइएगा कमेंट बॉक्स। At the center of the love jihad debate, accused of brainwashing Akhila, helping her convert and then hurriedly arranging her marriage to Shefin Jahan. Zainaba claims she has no hand in conversion. This is what she says on camera. Now listen to this. कन्वर्जन का क्या प्रोसीजर होता है? कन्वर्जन नाम पर लिखना ये तो ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूरा संविधान के आर्टिकल 15 और 51A के तहत मौलिक अधिकारों के अपने अपने मायने हैं। रवीश कुमार समझा रहे हैं, लेकिन एक बात रवीश कुमार समझाइएगा, जब कोई आकाश इमरान बन के इंटेंशनली हाथों में कलावा बांध करके दूसरी धर्म की लड़की को ट्रैप करके, ट्रैप माने उसकी न्यूड तस्वीरें वगैरह निकाल करके जबरदस्ती ब्लैकमेल करता है, उसके परिवार को मारने की धमकी देता है, फिर शादी करता है उसी ब्लैकमेलिंग के तहत और कन्वर्ट करता है, सुन लीजिए, कन्वर्ट करता है इस्लाम में उस लड़की को, तो क्या ये मौलिक अधिकारों के दायरे में आते हैं? हम सोचना चाह रहे हैं कि इसमें इमरान में जो आकाश बन के आया था, हिंदू कलावा बांध के आया था, इसमें और कसाब में क्या फर्क है? कसाब सैकड़ों लड़कियों को और हिंदुओं को और भारत के लोगों को सबक सिखाने के लिए हाथ में बंदूक लेके आया था। इमरान हाथ में कलावा बांध के आता है, आकाश नाम बताता है और फिक्स टारगेट मतलब स्नाइपर शॉट के तहत एक लड़की को टारगेट करता है उसका मजहब बदलने के लिए, और आप प्राइम टाइम में कसाब को ही डिफेंड कर रहे हैं, माने इमरान को। रवीश कुमार, आप क्या कहना चाहते थे? अच्छा इमरान, लव जिहाद करना चाहते हो, ये तो मौलिक अधिकारों के अंदर में आता है, तुम माइनॉरिटी हो ना, तो माइनॉरिटी जब तक मेजॉरिटी में आने के लिए ये इनके इन प्रकार जो हथकंडा अपनाता है वो अपना सकता है। ये लो पैसा, बुलेट खरीद लेना लड़की को इंप्रेस करने के लिए, और हाँ, अपना नाम इमरान मत बताना, मुश्किल होगा, आकाश बताना। क्या ये सारी चीजें मौलिक अधिकारों के अंदर आती है? पूरा 1 घंटा का जिहादियों के समर्थन में प्राइम टाइम करने वाले रवीश कुमार क्या ये बताएंगे हम फैजान मुस्तफा का बात काहे माने? वो भी तो मुसलमान है। एक न्यूट्रल आदमी को बुलाते, ईसाई को बुलाते। याद आया इसी बात से, केरल में ईसाई संगठनों ने सबसे पहले लव जिहाद नाम का टर्म यूज किया था। यह बताया था कि केरल की ईसाई लड़कियों को बड़े ही टेक्निकली ढंग से वहां का संगठन PFI ट्रैप करता है, उन्हें टेररिस्ट भी बनवा रहा है। और उसका एक उदाहरण तब मिलता है जब अफगानिस्तान में एक आतंकवादी, भारत देश की केरल में रहने वाली आतंकवादी लड़की मिलती है जो बाद में जो है ISIS ज्वाइन कर ली थी। अरे बाप रे बाप, पढ़ल लिखल स्टेट में सबसे ज्यादा लोग ISIS ज्वाइन करा रहे हैं। नहीं ठीक है, आज तक के एक स्टिंग ऑपरेशन में PFI के लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हां, हम अपने लड़कों को पैसा और साजो सामान मुहैया कराते हैं ताकि वो हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट करा सके इस्लाम में। इसके लिए हम हर तरह की सहायता देते हैं। हाँ, ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट करना गलत होगा, इसलिए हम पब्लिकली इस बात को नहीं बोल सकते। PFI जो है सिमी आतंकवादी संगठन का परावर्तित रूप माना जाता है, माने ऑफिशियल लेबल नहीं लगा है, पर फिर भी आतंकवादी संगठन PFI को हम लोग मान लेते हैं। कार्य रविश्वा, तुम PFI का समर्थन कर रहा है, माने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिमी का समर्थन कर रहा है, माने आतंकवादी का समर्थन कर रहा है। हाँ कर रहा है तो कर रहा है, क्या करे? बिहार में रवीश कुमार के भाई चुनाव लड़े थे, हार गए इलेक्शन। सदमा में आदमी कर देता है। भाई रवीश कुमार का क्या गलती है? उसको तो लग रहा है ना कि प्यार हो रहा है। अब प्यार तो आप जानते हैं, ऐसे हाथ फैला के तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
तो तेरी बाहों में नहीं मारते ये लोग क्या करते हैं, आप लोग लगातार स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसमें दलित लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन का मामला है, मेरठ से, जौनपुर से, अलग अलग जगहों से, भोपाल से मिलेगा, बेंगलोर से मिलेगा, बिहार से मिलेगा। इसमें एक ही चीज कॉमन है, तेरी बाहों में मर जाए हम की जगह पे लास्ट में लड़की को सूटकेस में काट वाट करके दबा देते हैं, सूटकेस में बंद करके फेंक देते हैं। माने वही, हाँ, DDLJ वाला ही फॉर्मूला है, तेरी बाहों में मर जाए हम की जगह सूटकेस में मर जाए हम। आप समझ रहे हैं? तो क्या रवीश कुमार और फैजान मुस्तफा हमको बताएंगे ये कौन से मौलिक अधिकारों के अंदर आता है? क्या मौलिक अधिकार सिर्फ उस लड़की के होते हैं या उसके माँ बाप के भी हैं, जिनकी लड़की को टिपिकली टेक्निकली ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है इस्लाम के लिए? क्या ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है कि किसी का ब्रेन वॉश करके उसे इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाए या फिर दूसरे रास्ते बनाए जाए, जैसे कि इमरान आकाश बन जाए? नहीं, सोच कर समझ के बताइएगा, ये सब मौलिक अधिकार के अंदर आता है तो फिर हिंदू भी करेंगे। आप लोगों को दोस्तों मुजफ्फरनगर दंगे की याद होगी। मुजफ्फरनगर दंगे का प्रमुख कारण लव जिहाद से ही शुरू होता है। एक मुस्लिम लड़का सचिन और गौरव की बहन को लगातार छेड़ रहा था, लेकिन वो लौंडा जाट निकला, बोला ऐसा है बंद करो। तो इस पे शांति दूतों ने कहा कि देखिए हम माइनॉरिटी से हैं, तुम मेजॉरिटी से हो, तो सचिन गौरव को काट दिए जाए। इस प्रकार से होता ही है कि सचिन गौरव को ये लोग मार देते हैं। उसके बाद तो आप समझते हैं कि जाट लोग थे, वो परवाह नहीं किया और दंगा हो जाता है। तो ये सब कुल मिला के यही सारा सीन है। अब एक और सीन इधर आप सुने होंगे कि गोलू और गुड्डू जो है काट दिया क्योंकि उसकी बहन को छेड़ रहे थे। तो रवीश कुमार इस देश में दरअसल सिविल वार कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के हिंदू उग्र हो जाए, क्योंकि हिंदू हमेशा संविधान और कानून पे विश्वास करता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं बताता हूं कि कैसे उनके नबी पे किसी ने बेंगलोर में बोल दिया था तो पूरा बेंगलोर शहर उन्होंने जला दिया, जबकि हीर खान नाम की एक मुस्लिम यूट्यूबर लगातार हिंदू धर्म के देवी देवताओं को हर रोज गालियां देती थी। फिर भी हिंदुओं ने कम्युनल माने संवैधानिक रास्ता अपनाया और ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड करा के, यूपी पुलिस को टैग करा के, FIR करके संवैधानिक रास्ते से उसको जेल भिजवा दिया। बताइए जी, इस प्रकार का काम जो अगर आप लोग हिंदू संगठन करते हैं तो गलत बात है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। माने वो ठीक है, आपके देवी देवताओं को, हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित कोई करता है, गाली देता है, तो आप FIR करा दीजिएगा। वो सब माइनॉरिटी में है भाई, उनको अधिकार मिला हुआ है। माइनॉरिटी के लोग इस देश में जब तक मेजॉरिटी नहीं हो जाते, यानी जब तक शरीयत अप्लाई नहीं हो जाता, संविधान बाबा साहब का खत्म नहीं हो जाता, तब तक तो माइनॉरिटी में रहेगा ना। और माइनॉरिटी के अपने अधिकार हैं, अपना सीमित अधिकार क्षेत्र का वो क्या बता रहे थे फैजान मुस्तफा, 15 आर्टिकल 15 और आर्टिकल 51A के तहत उनके भी अधिकार तो है ना। ये बात और है कि उसी के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा होगा कि हिंदू बच्चों का भी तो अधिकार है, उसके परिवार का भी कोई मौलिक अधिकार है। इसी बीच बाबा बने इस जावेद ने, मोहम्मद जावेद ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किया। माने एक लड़का मुस्लिम है तो बाबा नहीं बन सकता? बन सकता है भाई, हो सकता है उसको हिंदुत्व में अचानक विश्वास आ गया होगा। इस प्रकार से उसने पूनम नाम की एक लड़की को ट्रैप किया। पूनम भी सोची कि बाबा है, हिंदू है, कोई बात नहीं। उसके बाद पता चला कि मोहम्मद जावेद है, तो आर्टिकल 15 का और अनुच्छेद 51A का प्रयोग करते हुए अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया और लव जिहाद कर गया। इस पे हिंदू संगठन बवाल मचा रहे हैं। बताइए, इस प्रकार की चीजें शोभा देती है इस देश में लोगों को? बताइए, आप लोग बताइए, अच्छा लगता है? तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई जब तक वो मेजॉरिटी ना हो जाए, पहले तो उनको माइनॉरिटी बनाए रखो। आप लोग टैक्स वैक्स दिए ताकि उनको 500 रुपया बैंक अकाउंट में भी पहुंचे भाई, और उनकी मम्मी लोग 500 रुपया बैंक अकाउंट में भी ले, और संविधान में फिर जा करके कागज वागज दिखाने के बाद NTCA प्रोटेस्ट में भी बैठे कि ये मोदी फासिस्ट है जी। अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए एजाज और उसके दोस्त शोएब ने एक हिंदू लड़की का गला काट दिया। बताइए, इसमें ऐसा कौन सा बात हो गया जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है? योगी जी, आप कानून बना रहे हैं और कानून बना करके क्या करना चाहते हैं? इन लड़कियों को आप बचा लेंगे। इनको बचाने के लिए पहले इनको सनातन धर्म के करीब लाना होगा। उसके लिए हम दूसरा टैक्टिकल रास्ता अपनाए हुए हैं। वो हमारे पास वेब सीरीज है, उसमें हम लोग इतना ना हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं को गाली देंगे और अलग अलग तरह का ट्रैप खेलेंगे ना कि हिंदू लड़कियां वैसे ही फंस जाएगी। फैज नाम का एगो यूट्यूबर है ना, अलग अलग फैज, एगो यूट्यूबर था 1 मिलियन वाला, वो बोला कि देखो राहुल, तुम अपनी बहन से हमको काहे नहीं लव जिहाद करने देते हो? अगर नहीं करने दोगे तो हम मार देंगे। मैंने मार ही दिया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर था। तो ये सब अपने अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किए। हम भी अपने मौलिक अधिकार का ही यूट्यूब पे प्रयोग कर रहे हैं और बता रहे हैं वो सारे न्यूज जो रवीश कुमार 1 घंटे के प्राइम टाइम में बताना भूल गया।
कि कैसे दलित बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास होता है। और जब आप लव जिहाद पे बात करेंगे तो व्यापक बात होगी। 30 मिनट का प्राइम टाइम आप करेंगे और 2 आर्टिकल निकाल करके बताएंगे, अच्छा लगता है। माने इतना हम आपको रवीश कुमार धोते हैं, बदल देते हैं लाइन, इतना माने हम तुमको धोते हैं, फिर भी शर्म नहीं आया। तुम्हारा भाई हार गया चुनाव तो इसका मतलब पूरा देश से तुम बदला लोगे, ये अच्छा लगता है? सच सच बोलो कि हाँ लव जिहाद है, और यह भी बोलो कि भाई लव जिहाद का एक प्रारूप है जहां पे मुसलमान लड़का अपनी आइडेंटिटी बदलता है, इंटेंशनली लड़की को टारगेट करता है, उसको बीफ खिलाता है या उसके न्यूड फोटोज को इधर उधर मैनिपुलेट करके उसे ब्लैकमेल करता है, उसके फैमिली को ब्लैकमेल करता है ताकि उस लड़की का रिलीजियस कन्वर्शन हो सके। यह मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं आता रवीश कुमार ना, यह आर्टिकल 15 और अनुच्छेद 51A के अंदर नहीं। दोस्तों अगले वीडियो में हम किसान अध्यादेश बिल पे बात करेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इसलिए यह वीडियो भी लेट आया, दरअसल इसको भी एक दिन पहले आ जाना चाहिए था। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों पंजाब के ही ज्यादातर किसान बिल के विरोध में नजर आ रहे हैं। झारखंड, बिहार या फिर अलग अलग स्टेट में, जैसे तेलंगाना, वो भी कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा उसको कहते हैं, वहां भी किसानों को ज्यादा किसान बिल से आपत्ति नहीं है। इन सब के बारे में बात करेंगे। रवीश कुमार का अगला प्राइम टाइम भी वहीं से खोलेंगे। हैं आप लोग अगर कम्युनल हैं मेरी तरह तो जय श्री राम का नारा लगाइए, बाकी आप लोग अगर सेकुलर हैं तो लव जिहाद कीजिए।